डकिट ने 88 बॉल्स के ऊपर शानदार किस्म की सेंचुरी स्कोर की है। एक छक्का 17 चौके इसने मारे, बड़ी शानदार किस्म की बल्लेबाजी की है। और इस वक्त इंग्लैंड का 207 हो चुका है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओली पॉप और जैक क्रोली आउट हो गए हुए हैं। 5.91 रन रेट, ये बहुत बड़ी, ये ओडीआई के लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं। तो बेस बॉल उन्होंने खेल के दिखाई है। 35 ओवर के अंदर 207 कर ली है। और इंडिया के अंदर खेल रहे हैं जहां पर स्पिन का जाल बिछा हुआ है। रविंद्र जडेजा भी हैं, कुलदीप यादव भी हैं, अश्विन भी आ रहे हैं आपके सामने, और आप सबको अच्छा खासा खेल रहे हैं। ये खास चीज है और मजा आ रहा है अब इस टेस्ट मैच को देखते हुए। आप देखें कुल मिला के बुमराह जैसे बॉलर, जिनको मैं मानता हूं कि इस वक्त वर्ल्ड के सबसे बेस्ट बॉलर हैं, आप टेस्ट खेल रहे हो, वनडे खेल रहे हो, T20 खेल रहे हो, आप इंडिया में खेल रहे हो, दुनिया के किसी भी कोने में खेल रहे हो, उनको 8 ओवर में 34 रन किए, 4.25 की इकोनॉमी के साथ उनको रन हुए, और सबसे कम इकोनॉमी यही है इंडियन बॉलर्स में। लेकिन मतलब इवन ऑन सच पिचेस, बैटिंग पिचेस पे भी यार अगर आप इंडिया में स्पिनर्स को खेलना इतना आसान नहीं होता है, और वो भी इतने एक्सपीरियंस स्पिनर्स। आज अश्विन ने जैसे कि 500 विकेट पूरी कर ली। आप सोचिए 500 विकेट एक बंदा ले चुका है टेस्ट में, आज कंप्लीट की, तो कोई मजाक बॉलर तो नहीं है। दोस्तों हम आपको बता दें, टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने 326 रन के स्कोर के साथ पारी की शुरुआत करी, जहां रविंद्र जडेजा 112 रन बनाकर आउट हुए। वहीं अश्विन ने 39 और ध्रुव जुरैल ने 46 रन बनाए और टीम को 445 रन तक पहुंचाया। और दूसरे दिन इंग्लैंड ने 2 विकेट पर 207 रन बना लिए। बेन डकेट 133 और जो रूट 9 रन बनाकर नॉकआउट रहे। हालांकि टीम अब भी पहली पारी में 238 रन पीछे है। भारत से अश्विन और मोहम्मद सिराज ने एक एक विकेट लिया। इसी के साथ अश्विन ने अपने टेस्ट कैरियर के 500 विकेट भी पूरे कर लिए। इंडिया 326 के स्कोर के साथ आज आया था। आते साथ ही जडेजा और कुलदीप यादव आउट होते हैं। इनके आउट होने के बाद फिर एकदम से अच्छी शानदार पार्टनरशिप लगती है, अश्विन के दरमियान में पार्टनरशिप होती है। और इसी के साथ साथ जोडल, अब सरफराज खान ने डेब्यू अच्छा किया, 23-50 किया, 62 किया। आज ध्रुव जोडल ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, 46 रन किए, इसने भी इंप्रेस किया है। इसने भी दिखाया कि इसके अंदर दम है, अच्छी इनिंग्स खेल के गया। क्योंकि जिस सिचुएशन के ऊपर आया था इंग्लैंड हावी हुआ था, आते साथ 2 आउट हो गए थे, एकदम वो 50 के ऊपर ऑल आउट भी कर सकते थे इनको, लेकिन पार्टनरशिप लगाई, अश्विन साथ लगा, ध्रुव ने जिसको कहते हैं पार्टनरशिप लगाई, लेके गए आगे। फिर अश्विन आउट होते हैं, फिर बुमराह आते हैं, और बुमराह ने जो मैं समझता हूं ना, आज जो 26 रन स्कोर किए हैं, यूजफुल 26 रन। एक बॉलर अगर आके आपको रन मार देना ऐसे 25-26 रन, तो वो बड़े मायने रखते होते, मैं समझता हूँ टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो वो बड़ा सपोर्ट किया, और उसकी निस्बत जो इंडिया था 445 का टारगेट देता है। उसके बाद फिर आपको पता है बेन डकेट पिछले दोनों टेस्ट मैचेस के अंदर ये वो बंदा है जो तेज स्टार्ट दे रहा था। ये आउट होता ना, फिर जैक क्रोली तेज खेलना शुरू होता। जब तक ये खेलता है जैक क्रोली तेज नहीं खेलता, वो अपनी विकेट संभालते हैं। लेकिन आज क्या हुआ, बेन डकेट तो खेल रहे थे, जैक क्रोलिया जल्दी आउट हो गए, लेकिन बेन डकेट रुके नहीं। बेन डकेट ने 88 बॉल्स के ऊपर शानदार किस्म की सेंचुरी स्कोर की है। एक छक्का 17 चौके इसने मारे, बड़ी शानदार किस्म की बल्लेबाजी की है। और इस वक्त इंग्लैंड का 207 हो चुका है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओली पॉप और जैक क्रोली आउट हो गए हुए हैं। 5.91 रन रेट, ये बहुत बड़ी, ये ओडीआई के लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं। तो बेस बॉल उन्होंने खेल के दिखाई है। 35 ओवर के अंदर 207 कर ली है। पीछे बचे हैं तकरीबन 200, तो 38 रन के बचे हैं। तो पीछे पीछे ही है इंग्लैंड, और भी विकेट भी पड़ी हुई है। अब सवाल आता है कि जो रूट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि हमने देखा पिछले 2 टेस्ट मैचेस में जो रूट आते साथ ही आउट हो जाते थे। अब जो रूट एक दिन खेल गए एक तरह से, अगले दिन उन्होंने बैटिंग करने आना है। अगर तो बेन डकेट 133 पे जो खेल रहा है वो खेलता रहा जो रूट के साथ, तो इन बड़ी आराम से रन कर जाएंगे। और जितनी स्पीड से ये खेलते हैं, क्या पता कल लीड भी चढ़ा दें। बहुत जबरदस्त चीज इंडिया के लिए हुई है, जो पिछले टेस्ट मैच में भी हम बात कर रहे थे। डिस्पाइट इंडिया विनिंग दैट टेस्ट मैच के, पहला जो इनिंग्स थी लास्ट 6 विकेट 95 रन पे गई थी, जो दूसरा इनिंग्स थी लास्ट 6 विकेट 44 रन पे गई थी। आज थोड़ा सा मुख्तलिफ हुआ, 7वीं विकेट गिरी जब सुबह आते ही फर्स्ट सेशन में 2 विकेटों का नुकसान हुआ, 331 रन के ऊपर 7वीं विकेट गिर गई थी। लेकिन आखिरी 3 विकेटों के लिए जिस तरह रेजिस्टेंस शो की गई, अश्विन और ध्रुव जुरैल की पार्टनरशिप लगी, फिर जसप्रीत बुमराह ने आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट रन जोड़े, ये वो स्पेशली टेल एंडर के रन्स थे जो कि इंडिया डिस्पाइट विनिंग द लास्ट टेस्ट मैच वो रन्स वो छोड़ के जा रहा था फील्ड के अंदर, जो कॉन्टेस्ट को और क्लोजन अप कर रहा था। हालांकि पिछले टेस्ट मैच में इंडिया काफी
जगहों के ऊपर कंफर्टेबल पोजीशंस में आया था, फर्स्ट इनिंग के अंदर भी, सेकंड इनिंग्स के अंदर भी। लेकिन जो टेस्ट मैच रेड बॉल फॉर्मेट होता है, तो नीचे के जो रन्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर आपको नीचे के रन्स मिल जाए तो वो बोनस, एडेड बोनस आपकी टीम की फेवर में साबित होते हैं। सो आज जो एक चीज, अच्छा, बेन टकिट ने अभी तक इस सीरीज के अंदर कोई 50 भी नहीं की थी। उन्होंने 35, 47, 31 इस तरह से रन किए हैं, मगर उनके 35, 47, 31 और ये जो रन है ना, छोटे रन है, ये भी आप देखिए, उसका स्ट्राइक रेट उठा के देख लें, वो भी आपको 100 के पास पास नजर आएगा। 35, 31 वालों पे किए हैं, 45 वालों पे 47 रन किए, सॉरी 51 वालों पे 47 रन किए हैं। तो इस तरह से करके उन्होंने बल्लेबाजी की है। 50 नहीं की थी अभी तक किसी भी इनिंग में, इस ओवर की मैं बात कर रहा हूं। अगर राजकोट में राज किया इन्होंने, मगर स्ट्राइक रेट पहले से सही चलता आ रहा है, यानी बल्ले की धार से ही चल रही थी इनकी, अगरचे 100 अब की है। और जिस तरह की बल्लेबाजी की है, खासकर ये इम्पैक्ट इनिंग होती है। और अभी जॉय रूट खड़े हैं और बेन टकिट खड़े हैं, और एक बिल्कुल डिफेंस लाइन है, दूसरा अटैक लाइन है, तो दोनों का एक अच्छा तालमेल रहता है। मतलब ये चली तो एक टेस्ट का एक नया मोड़ दे सकती हैं। अगर मतलब इतनी तेजी से वो बैटिंग कर रहे थे, और आप सोचेंगे यार 34 ओवर में वो 200 कर चुके थे। मतलब आज इंडिया ने जब बैटिंग की, आप कंपैरिजन सिर्फ देखेंगे, इंडिया ने जब बैटिंग आज की, ठीक है टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं थे जडेजा के आउट होने के बाद, लेकिन इंडिया स्कोर अराउंड 100 आई थिंक 19 रन्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इन 50 ओवर्स। जो 2 सेशंस हुए जिसमें इंडिया ने बैटिंग की, 50 ओवर में तकरीबन इंडिया ने कोई 119 के करीब ही सिर्फ किए, ठीक। और यहां पर आप देखें तो वो मतलब 34 ओवर में 200 कर चुके हैं वो, मतलब इतनी मार मारी उन्होंने, खासकर डकेट ने। तो यू नो ही बैटेड मतलब फिरोशियसली टुडे। और बात वही है यार कि देखिए ये इंग्लैंड टीम जो आई है ना, आई मीन ठीक है, हर इंडियन क्रिकेट फैन चाहता है कि वो सीरीज जीते उसकी टीम, व्हाई नॉट, हम भी चाहेंगे पाकिस्तान जीते। लेकिन जो लास्ट ईयर भी जब ये आए थे पाकिस्तान, मतलब ये जिस तरह से खेलते हैं यार, मैं तो आपसे इस चीज का अंदाजा लगाएं कि मतलब कोई 5 टेस्ट मैचेस ऐसे हैं, जिस 5 या 6 टेस्ट मैचेस ऐसे हैं जिसमें एक ही हारे ऑस्ट्रेलिया से, बाकी ये सारे टेस्ट जो है जीते हैं। और ये टेस्ट वो है जिसमें इनके खिलाफ पहले इनिंग्स में 400 से ऊपर स्कोर हो गया, उस पर भी जीत गई है। यानी कि अगर एक टीम टेस्ट क्रिकेट में जो है ना, इफ दे स्कोर मोर देन 400 इन द फर्स्ट इनिंग्स, और कुछ मैच में तो 500 से ऊपर इनके खिलाफ हुए हैं, तो आप समझते हैं कि यही रीत रही है कि आप कहते हैं नहीं यार अब तो मैच खत्म, अब तो ये टीम तो नहीं, अब जिसने कंसीड किए हैं 400 रन से ऊपर, वो तो फर्स्ट इनिंग में वो नहीं जीतेगी अब, ठीक है ना। लेकिन दीज गाइज आर री राइटिंग हाउ टेस्ट क्रिकेट शुड बी प्लेड, एंड दैट इज फैसिनेटिंग बिकॉज दे हैव मेड सो टेस्ट क्रिकेट सो इंटरेस्टिंग कि मजा आता है देखने का इनके मैचेस।